To welcome everyone, today we are going to start our new chapter that is called of linear equation in two variable. In the previous classes, we have studied about variable, constant and algebraic expression. First of all, discussion about algebraic expression, combination between variable and non-variable. Combination between variable and non-variable by mathematical operation is called of algebraic expression. फर्स्ट आपका यही है algebraic expression. इस पर एग्जांपल देखते हैं. देखिए, टू कांस्टेंट है और x वेरिएबल है. टू कांस्टेंट और x वेरिएबल है और इनके बीच का जो कॉम्बिनेशन होता है मैथमेटिकल साइन प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड की हेल्प से कॉम्बिनेशन होता है. अब देखिए, टू और x का कॉम्बिनेशन विद द हेल्प ऑफ प्लस, तो रिजल्ट क्या आया? 2 प्लस x. और माइनस की हेल्प से होगा तो 2 माइनस x. मल्टीप्लाई की हेल्प से होगा तो 2 मल्टीप्लाई बाई x. डिवाइड की हेल्प से होगा 2 डिवाइड बाई x. Each result is called algebraic expression. Any doubt? algebraic expression क्या है? क्लियर है? वेरिएबल और कांस्टेंट का जो मैथमेटिकल साइन के बाद जो रिजल्ट आता है वे सब के सब क्या होता है? algebraic expression होता है. अब यह हो गया क्लियर. फिर अब आइए इक्वेशन पर. इक्वेशन क्या है? इक्वल साइन इन्वॉल्व. इक्वल साइन इन्वॉल्व इन ए algebraic expression. Equal sign involved in a algebraic expression, then this algebraic expression is called of equation. अगर इक्वल साइन algebraic expression में इन्वॉल्व कर दिया जाए तो वह algebraic expression क्या होता है? क्या होता है? इक्वेशन. आइए देखिए ध्यान से. 2 प्लस x यह आपका algebraic expression है. 2 इंटू x यह भी आपका algebraic expression है. यह दोनों आपकी क्या है? algebraic expression है. तो आप ध्यान से आप देखते हुए जाइएगा कि इसमें अगर इक्वल साइन इन्वॉल्व कर दिया जाए, इक्वल टू 4 लिख दिया गया, इक्वल टू 0, यह ओनली algebraic expression है. यह ओनली क्या है? algebraic expression है. और जैसे ही इसमें इक्वल साइन इन्वॉल्व किया गया, ये क्या हो गया? यह आपका इक्वेशन हो गया. दिस इज द इक्वेशन. दिस इज द इक्वेशन. एनी डाउट? इक्वेशन क्या है? algebraic expression में इक्वल साइन यूज कर दिया जाएगा तो वह algebraic expression क्या होगा? इक्वेशन होगा. विदाउट इक्वल साइन algebraic expression इज ओनली algebraic expression. अगर algebraic expression में इक्वल साइन इन्वॉल्व नहीं है तो वह algebraic expression ही रहेगा. नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, सोल्यूशन. नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा है? सोल्यूशन. सोल्यूशन को हम ध्यान से देखते हैं. सोल्यूशन में कहीं कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए. क्या है? एनी रियल नंबर इज सेटिस्फाइड ऑफ द गिवन इक्वेशन, देन दिस रियल नंबर इज कॉल्ड ऑफ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. कोई भी रियल नंबर अगर दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वह उसका सोल्यूशन होता है. सेटिस्फाई मतलब वेरिएबल के प्लेस पर जो हम रियल वैल्यू रखते हैं, रखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए. आइए ध्यान से हम देखें. जैसे यह आपका जो इक्वेशन है, अगर x के प्लेस पर हम 4 रखते हैं तो आइए देखिए क्या हो गया? 2 प्लस 4 इक्वल टू 4. यह हो गया 6 इक्वल टू 4. इट मीन्स 4 इज नॉट सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. 4 is not solution of this equation. आगे आइए. x के प्लेस पर अगर हम 2 लिख रहे हैं, आइए देखिए ध्यान से. 2 प्लस 2, जहां x वहां मैंने क्या लिखा? 2 इक्वल टू 4. 4 इक्वल टू 4. अब देखिए यहां 2 जो है सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो 2 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. 2 is the solution of this equation. यहाँ 4 जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. इट मीन्स 4 is the not solution of this equation. यह बात समझे. ये x के प्लेस पर रखा गया था और यह भी x के प्लेस पर. हमें उम्मीद है कि अब किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम
सॉल्यूशन में नहीं होनी चाहिए। क्यों जी, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको ध्यान दीजिएगा। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशन। अब जो हम आते हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशन पर, ध्यान से आप देखिएगा। जैसे डिग्री, टाइप्स ऑफ इक्वेशन पहले हम आपको डिग्री बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। डिग्री आप इससे पहले क्लास में आप पढ़े हो 9th में। आइए देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0 है और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 4 है, ये आपके हैं। तो सबसे पहले सभी टर्म के हम क्या कर देते हैं, डिग्री फाइंड करते हैं। इसकी डिग्री क्या है 2, इसकी डिग्री क्या है 1, इसकी डिग्री 0 है। तो अच्छा, इसकी डिग्री 2। अब देखिए यहां पर यह 2 है और यह 1, तो टोटल इस टर्म की डिग्री 3 हो गई। इट मींस आपके इस इक्वेशन की डिग्री मैक्सिमम क्या हुई 2। इट मींस इस इक्वेशन की डिग्री आपकी 2 होगी और इसकी मैक्सिमम डिग्री 3 है, तो इस इक्वेशन की डिग्री आपकी 3 होगी। कोई भी इक्वेशन होगा, सभी टर्म की डिग्री सॉल्व करेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही उस इक्वेशन की डिग्री होगी। अब यह अगर आपका क्लियर हो गया तो नेक्स्ट हम टॉपिक जो इससे पहले जस्ट बोले थे टाइप्स ऑफ इक्वेशन में, आइए देखिए ध्यान से। डिग्री अगर 1 है, डिग्री क्या है 1 है, तो वह आपका जो इक्वेशन के नेम जो होंगे वह होंगे लीनियर। डिग्री 2 है, इक्वेशन के नेम क्या होंगे क्वाड्रेटिक। और डिग्री 3 है तो क्या हो जाएगा क्यूबिक। क्या होगा बेटा क्यूबिक। और डिग्री 4 है तो क्या होगा बाई क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इट मींस अगर इक्वेशन की डिग्री 1 है तो लीनियर, इक्वेशन की डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, इक्वेशन की डिग्री 3 है तो क्यूबिक, इक्वेशन की डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक। कहीं इसको डाउट होना नहीं चाहिए। अब इसके बाद इससे आगे हम ध्यान से क्लियर करते हैं कि देखिए ध्यान से, टाइप्स ऑफ इक्वेशन में क्लियर हो गया लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। यहां देखिए 1 वेरिएबल और यहां क्या मोर देन 1 वेरिएबल। इट मींस इक्वेशन में 1 टाइप्स के वेरिएबल इन्वॉल्व हो और मोर देन 1 वेरिएबल मींस एक से अधिक वेरिएबल इन्वॉल्व हो। जैसे यहां देखिए आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0 है और एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस जेड इक्वल टू 0 है। इसमें क्या है ओनली एक्स इन्वॉल्व है। इसमें क्या है एक्स और वाई एक्स और जेड दोनों इन्वॉल्व है। इट मींस आपका क्या हो गया, इसमें क्या 1 वेरिएबल इन्वॉल्व इन दिस इक्वेशन, मोर देन 1 वेरिएबल इन्वॉल्व इन दिस इक्वेशन। अब देखिए, अब हम यहाँ क्या हो गया 1 वेरिएबल और मोर देन 1 वेरिएबल का सेंस आपके दिमाग में समझ में आ गया है। इससे आगे हम ध्यान से देखते हैं, क्या देखते हैं क्लियर करते हैं। देखिए पढ़े लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्यूबिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन। सिमिलरली लीनियर इक्वेशन इन मोर देन 1 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन मोर देन 1 वेरिएबल, cubic equation is more than 1 variable, biquadratic equation is more than 1 variable। यहां तक कोई डाउट नहीं है। देखिए ध्यान से देखिएगा कि जो 1 वेरिएबल वाला इक्वेशन होता है उसकी जो सॉल्यूशन होते हैं फाइनाइट होते हैं। जो सॉल्यूशन होते हैं क्या होते हैं, सॉल्यूशन जो फाइनाइट होते हैं। मोर देन 1 वेरिएबल वाले इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होते हैं फाइनाइट। डिपेंड ऑन द डिग्री, वह डिग्री पर डिपेंड करते हैं। डिग्री 1 होगी तो 1 सॉल्यूशन, डिग्री 2 होगी तो 2 सॉल्यूशन। देखिए ध्यान से, अगर 1 वेरिएबल का जो इक्वेशन होगा तो उसके सॉल्यूशन किस पर डिपेंड करेंगे डिग्री पर। डिग्री 1 होगी तो वह लीनियर होगा और नंबर ऑफ जो सॉल्यूशन होगा वह क्या होगा 1। डिग्री 2 होगी तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2, डिग्री 3 होगी नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3, डिग्री 4 होगी नंबर ऑफ सॉल्यूशन 4।
इट मीन्स आपके दिमाग में यह हो कि वन वेरिएबल की जो सोल्यूशन होते हैं वो फाइनाइट होते हैं और वह डिग्री पर डिपेंड करते हैं। क्या करते हैं? वह आपके डिग्री पर डिपेंड करते हैं। डिग्री 1 तो लीनियर और उसमें कितने सोल्यूशन? 1। डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, उसमें कितने सोल्यूशन? 2। डिग्री 3 क्यूबिक, उसमें कितने सोल्यूशन? 3। डिग्री 4 बाई क्वाड्रेटिक, उसमें कितने सोल्यूशन? 4। अच्छा, अब आइए मोर देन वन वेरिएबल, इसकी डिग्री 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी, इसके सॉल्यूशन क्या होंगे? इनफाइनाइट, मेनी सॉल्यूशन। इनके जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे? इनफाइनाइट या मेनी सॉल्यूशन। डिग्री 1 होगी तब भी इनफाइनाइट, डिग्री 2 होगी तब भी इनफाइनाइट, डिग्री 3 होगी तब भी इनफाइनाइट। अब देखिए, अब हमें यहां यह देखना है कि वन वेरिएबल वाले की डिग्री के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन डिपेंड करता है और मोर देन वन वेरिएबल वाले में मेनी सॉल्यूशन होते हैं, चाहे डिग्री जो भी कुछ हो। आइए हम चेक करते हैं कैसे, आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। देखिए ध्यान से, गौर से आप देखिए, यह है x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। x प्लस y इक्वल टू 0 तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन क्या है? टू वेरिएबल। कहीं इसको डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना? आगे चला जाए, ध्यान से आप देखिएगा, तो यहां पर x की वैल्यू अगर हम -4 पुट करते हैं, अब देखिएगा क्या हो जाएगा। क्या करिए कि -4 प्लस 4 इक्वल टू 0 तो 0 इक्वल टू 0। इट मींस इस इक्वेशन को -4 क्या किया? सेटिस्फाई किया है। तो -4 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। यहां देखिए, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -2 रखिए, तो देखिए 2 - 2 इक्वल टू 0, तो यह रिजल्ट क्या हो गया। फिर इसका नेक्स्ट देखिए, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू -4। ठीक है, तो रखिए, तो 4 - 4 इक्वल टू 0। इट मींस यह 2 - 2 भी सेटिस्फाई किया, 4 - 4 भी। और देखिए नेक्स्ट, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -3, तो 3 - 3 इक्वल टू 0। इट मींस 0 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को 2 - 2, 4 - 4, 3 - 3 और भी ऐसे बहुत से रियल वैल्यू क्या करेंगे? इसे सेटिस्फाई करेंगे। इट मींस अगर इक्वेशन में वन वेरिएबल इन्वॉल्व है, अगर इक्वेशन में क्या है? वन वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो उसके सॉल्यूशन क्या होंगे? फाइनाइट होंगे। वन से अधिक वेरिएबल इन्वॉल्व है तो उनके सॉल्यूशन क्या होंगे? इनफाइनाइट होंगे। अगर वन वेरिएबल है तो उनके सॉल्यूशन क्या होंगे? फाइनाइट। और मोर देन वन वेरिएबल है तो उनके सॉल्यूशन क्या होंगे? इनफाइनाइट होंगे। मुझे लग रहा है आप सभी लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि वन वेरिएबल अगर इक्वेशन में इन्वॉल्व है तो उनके सॉल्यूशन फाइनाइट होंगे। मोर देन वन वेरिएबल इक्वेशन में इन्वॉल्व है तो उनके सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे।